सबों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सब सब्बत के दिन इस गिरजाघर में आकर के परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं और परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। जो आज मेरा शीर्षक है वो है स्वर्ग की ओर। जो हम लोग आज गीत गाए, ओपनिंग सॉन्ग स्वर्ग की ओर। सदियों से यूहन्ना जॉन 14:2 और 3, यूहन्ना 14:2 और 3 में यीशु के वादे ने मसीहियों के दिलों को आशा से भर दिया है। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 में? चलिए हम लोग बाइबल खोलते हैं और पढ़ते हैं। यूहन्ना जॉन 14 verses 2 and 3। A blessed hope। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना धन्य आशा, सच अ ब्लेस्ड होप। स्वर्ग कैसा होगा, ये सवाल कभी कभी आ सकता है हमारे दिमाग में। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, फिर भी कभी कभी ये विचार आ सकता है कि स्वर्ग यह कैसा होगा। इसका वर्णन के लिए हमारे पास शब्द अपर्याप्त होंगे। वी वोंट हैव एनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन स्वर्ग कैसा होगा, हाउ इज़ हेवन। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें गौरवशाली भविष्य की झलक देते हैं। लेकिन अगर हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़े तो हमें पवित्र शास्त्र में पता चलता है कि स्वर्ग कैसा होगा। वहाँ सद्भाव, शांति, प्रेम और एकता होगी। कितनी अच्छी बात है। वहाँ सद्भाव, शांति, प्रेम और एकता होगी। यही चीज़ अभी हम लोगों के पास नहीं है, दुनिया में नहीं है। सद्भाव, शांति, प्रेम और एकता। लेकिन स्वर्ग में ये सब होंगे। चला जाएगा शोक, रोना और दर्द। जब तक हम इस धरती में रहते हैं रोना होता है, दर्द होता है। लेकिन क्या खुशी की बात कि स्वर्ग में चला जाएगा ये रोना और दर्द। there would be no crying, there would be no tears। और सबसे अच्छी बात यह है कि मृत्यु नहीं रहेगी। कितनी अच्छी बात। जो चीज़ भी हम लोग इस धरती पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी दर्द, that will not be in heaven, वो स्वर्ग में नहीं रहेगा। We are on the way to heaven, स्वर्ग की ओर। इंडिविजुअली हम लोग सब अपने अलग अलग पथ में जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। और ऐसे जगह में जहाँ पे ना दुख है, ना कष्ट है, ना रोना है, ना मृत्यु है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन पवित्र शास्त्र में जैसे हम लोग इस पथ में चल रहे हैं स्वर्ग की ओर में, चेतावनियाँ से भरी हुई हैं, चेतावनी। चलिए हम लोग यशाया 5 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं। यशाया 5 उसका 20 और 21। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़ुए को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं, उनके लिए हाय है। हम लोग सब
इंडिविजुअली हम लोग का अपना पथ है स्वर्ग की ओर। लेकिन यहाँ पवित्र शास्त्र में, इन द बाइबल, इट्स वार्निंग अस, और यहाँ पे इस तरह से ही लिखा हो जैसे मैंने पढ़ा, हाय उन लोगों पर जो अपने बुद्धिमान को सबसे ज़्यादा समझते हैं, जो अंधकार को उजाला समझते हैं और जो कड़वे को मीठा बताते हैं। जस्ट द ऑपोजिट, दोज हु टेल लाई दैट इज ट्रूथ, हाय उनको। परंपराओं से अमिश्रित, कभी कभी क्या होता है कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस, परंपराएं, हम लोग परमेश्वर के वचन में मिला देते हैं। इनके लिए भी पवित्र शास्त्र कह रहे हैं, हाय उन लोगों पर जो परमेश्वर के शुद्ध वचन में मिलावट कर देते हैं। यीशु के शिष्य, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, तब तक जीवित और चमकदार ज्योति नहीं बन सकते थे जब तक कि वे मनुष्यों की बातों और आज्ञाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो गए। दोज डिसाइपल्स, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, वो तब तक ज्योति नहीं बन सके जब तक मनुष्यों की बातों और आज्ञाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो गए। लेकिन कभी कभार हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि शिष्य, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, वो ज्योति तब तक नहीं बन पाए जब तक वे मनुष्यों की बातें और मनुष्यों की आज्ञाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो गए। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी हम लोग भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आज का सर्मन का टॉपिक, जैसे मैंने कहा, स्वर्ग की ओर। हम लोग समझ रहे हैं कि स्वर्ग, हम लोग जान रहे हैं कि स्वर्ग कितना ग्लोरियस प्लेस है, जहाँ ना कुछ दुख होगा ना कष्ट होगा। लेकिन इस पथ में जैसे हम लोग चल रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी भी दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन को समझना। चलिए हम लोग कुछ बाइबल वर्सेस पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को समझना। पहला कुरिन्थियों 2:14, 1 Corinthians chapter 2 verse 14। पहला कुरिन्थियों chapter 2 उसका 14। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। कभी कभी होता है कि हम इंसान अपने तरह से बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पहला कुरिन्थियों 2:14 में जैसा मैंने पढ़ा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। जैसा मैंने पहले बोला कि हमारा बुद्धि, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा बुद्धि सबसे बढ़कर है, और उसी तरह से हम लोग बाइबल को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा बाइबल वर्स पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 19 और 20। 1 Corinthians chapter 1 verses 19 and 20। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया?
कभी कभी हम लोग अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को परमेश्वर के ज्ञान से ज़्यादा समझते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यशायाह 55 उसका 8 और 9, यशायाह 55 उसका 8 और 9। चलिए हम लोग सब अपने बाइबल खोलें और पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। यशायाह 55 उसका 8 और 9। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर। तो हमारी बुद्धिमानी क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, अपने विचारों से हम लोग बाइबल का एक्सप्लेन या दूसरों को समझा सकते हैं अपने बुद्धि से, ना कि प्रार्थना और परमेश्वर के जरिए से। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि उनका और हमारा सोच, उनका और हमारी गति, उनका और हमारा विचार आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। चलिए और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 29 और उसका 29। व्यवस्था विवरण 29 उसका 29। हम लोग यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को समझना। व्यवस्था विवरण 29 वर्स 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन को समझना में हम लोग यही समझते हैं कि हमारा बुद्धिमती, हमारा बुद्धिमानी परमेश्वर के बुद्धिमानी, वी कैन नॉट कंपेयर इट। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने बलबूते पर चाहते हैं कि सारा चीज़ करें। जो मनुष्य की बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करते हैं, चलिए हम लोग देखें कि क्या हम लोग परमेश्वर के बुद्धि और शक्ति पर भरोसा करते हैं। हम लोग कुछ बाइबल वर्सेस पढ़ेंगे यहाँ। अय्यूब की किताब चैप्टर 38, अय्यूब की किताब चैप्टर 38 वर्स 2। अय्यूब की किताब चैप्टर 38 वर्स 2। यहाँ कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? यहाँ कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? इट्स अ बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। और कभी कभी हम लोग समझते नहीं है कि कभी कभी हम लोग भी इस क्वेश्चन के दायरे में आ जाते हैं। यहाँ कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हम में से किसी को भी इस कैटेगरी में शायद नहीं आना चाहिए। डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम्स, इसमें नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। चलिए भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 उसका 8 और 9। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 वर्स 8 and 9, वर्सेस 8 and 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैं ये लाइन फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी
प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। So why should we depend on ourselves or on anybody when we should be depending on the one who has created us? यर्मया की किताब 17 उसका 5। यर्मया की किताब 17 उसका 5। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर यहोवा ने सब चीज़ बनाया है, हमें भी बनाया, तो हमारा भरोसा सिर्फ यहोवा पर ही होना चाहिए। हम लोग पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारे उदाहरण जहाँ पे बहुत सारे लोग बाइबल में सिर्फ यहोवा पर ही भरोसा रखे और परमेश्वर ने उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। यशायाह 30, यशायाह की किताब 30 उसका 1। यशायाह 30 उसका 1। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। ये चीज़ हमें समझना है कि कभी कभी होता है, आज के साबित स्कूल लेसन में भी जब मिसेस एलन जी वाइट का राइटिंग्स जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो गलती फॉल्स राह में इतना मजबूती से चलते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो सही राह में है कि गलत राह में। और यही चीज़ जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, अगर वो फॉल्स चीज़ को पकड़ लिए और अगर उसी में चले तो उनके चेले भी वही सीखेंगे। तो यहाँ पे भी वही कहता है कि और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफलता। चलिए अभी थर्ड चीज़ हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफलता। जकराया के किताब चैप्टर 3 वर्स 7। जकरिया 3 वर्स 7। यहाँ पे लिखता है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने दूंगा जो पास खड़े हैं। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा।
कितना ब्लेसेड थिंग है अगर परमेश्वर हमें चुनते हैं कि उनके असेंबली, उनके चर्च, उनके मेंबर्स को गाइड करना, उनके चर्च को देखना, उनके चर्च एक्टिविटीज़ में भाग लेना। परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों करने के लिए चुनते हैं। जिन किसानों, जैसे बाइबल पैराबल में, एक पैराबल में लिखा हुआ है हस्बैंडमैन, जो किसान, जिन किसानों को यहोवा की दाख की बारी का अधिकारी ठहराया गया था वे झूठे थे। पुजारी और शिक्षक लोगों के वफादार प्रशिक्षक नहीं थे। उन्होंने मनुष्य की शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखा और लोगों को उसके उपदेशों से फेर लिया। The priests and Sadducees, उन्होंने मनुष्य की शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखा। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर का वचन सारे चीज़ों से ऊपर है। ना हमारा सोच, ना हमारा विचार, ना हमारे कुछ भी। हमें कभी भी अपने विचारों को, अपने सोचों को परमेश्वर के विचार से ऊपर नहीं रखना चाहिए। मसीह ने दृष्टांत कहे थे। जीसस यूज्ड टू टेल इन पैराबल्स। उसका उद्देश्य शासकों को चेतावनी देना था। उनका उद्देश्य जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको चेतावनी देना था। सिर्फ उनको चेतावनी देना नहीं, बल्कि जो लोग हैं, जो कांग्रीगेशन है, उनको निर्देश देना था कि जिनको सीखने की इच्छा है वह सीखें। ऐसा कभी कभी होता है कि हमें सीखने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि निर्देश देते हैं ये पैराबल से कि जिनको सीखने की इच्छा है वह सीखें। और हम कैसे सीखेंगे? पवित्र शास्त्र पढ़कर, जांच कर, इस तरह से हम सीखेंगे। क्या आज इस समय हम इन चेतावनियों को मानेंगे या इतिहास को दोहराने देंगे? ये एक सवाल है। क्या आज हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, लेकिन क्या ये सवाल है, क्या आज हम चेतावनियों को मानेंगे या इतिहास को दोहराने देंगे? चलिए, होशे का किताब, होशे 8 उसका 12, होशे 8 उसका 12, होशे 8 उसका 12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। फिर से ये पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। This is exactly for us also in the present time. मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता हूँ। बाइबल में तो लाखों इंस्ट्रक्शंस हैं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। I can compromise with this part of the scripture. और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, होशे 4 उसका 6, होशे 4 उसका 6, होशे 4 उसका 6। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को
छोड़ दूंगा। इस बाइबल वर्स का क्या मतलब हो सकता है? इट्स क्वाइट सिंपल। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ माना। हमने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। God is warning us. We are living really in the last days. हम लोग सोचते हैं कि समय बहुत है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हम लोग का प्रोबेशन कब क्लोज हो जाएगा। We never know कि कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। We do not know. लेकिन हम लोग यही सोच करके चलते हैं कि परमेश्वर तो अभी तक नहीं आए हैं, और प्रचार करना है और लोगों को जानना है, उसके बाद परमेश्वर आएंगे। परमेश्वर तो ज़रूर आएंगे, लेकिन एक चीज़ हमें जानना है और सोचना है कि हमारी ज़िंदगी कब तक रहेगी। अगर हमारी ज़िंदगी कुछ घंटों की है, we cannot make any changes after that. परमेश्वर तो आएंगे ही, और उसी में हम लोग कभी कभी रहते कि परमेश्वर आएंगे आज, नेक्स्ट ईयर, 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद शायद हम इस धरती में नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ गॉड फॉरबिड, बट इफ़ आवर प्रोबेशन क्लोजेस बिफोर वी इवन हम लोग सोच सके, विदाउट रिपेंटेंस एंड विदाउट फॉरगिवनेस, तो हमारा तो जब यीशु मसीह आएंगे हम जी उठेंगे, फिर भी हमारा कोई होप नहीं रहेगा। वो कितना दुख का घड़ी होगा, कितना दुख का घड़ी। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रचार करते हैं कि यीशु आएंगे, लेकिन जैसा हम लोगों ने आज सीखा, स्वर्ग का राह या स्वर्ग का मार्ग, हम लोग सब अपने मार्ग में चल रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारा समय कब ख़त्म हो जाए। यीशु मसीह तो ज़रूर आएंगे, लेकिन हमारा समय कब ख़त्म होगा वो हम नहीं जानते। क्या हम हमारे ज़िंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने ज़िंदगी को उस पथ में चला रहे हैं, या फिर हम भटक चुके हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम कल सारा चीज़ बदल लेंगे। आई विल रिटर्न बैक टू गॉड टुमारो। आज मैं थोड़ा घूम के आ जाऊं। लेकिन अगर हमारा कल ना हो तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अगर हमारा कल ना हो तो बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। शैतान ने यहूदियों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए हर अवसर को देखा। आज वही शैतान परमेश्वर के लोगों और सेवकों के दिमाग को अंधा करने की कोशिश कर रहा है कि वे कीमती सत्य को समझने में सक्षम न हो। क्या हम ईश्वर के वचन को अस्वीकार करेंगे, जैसे कि यहूदी नेताओं ने मसीह को अस्वीकार किया था? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करेंगे? परमेश्वर का वचन का स्वीकार करना का मतलब होता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर का वचन को स्वीकार करना ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन को स्वीकार करने का मतलब यही होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करें। हम स्वर्ग की ओर अपने मार्ग पर हैं। हम सब स्वर्ग की ओर अपने मार्ग पर हैं।
हम मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उस धन्य आशा के साथ। आइए हम वफादार, भरोसेमंद, आध्यात्मिक रूप से मजबूत और आज्ञाकारी हों, ताकि हम सफलतापूर्वक स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा को पूरा कर सकें और ईश्वर की कृपा से अनंत काल तक उसके साथ रह सकें। May God bless us as we spend the Sabbath and as we spend our life. May God bless us. Amen. दूर दया देखी मुझे